पे एलीट फोर्स पे हमले किए हैं, इसको पुरअमन एहतजाज कहते हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को ये सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या वो देखना नहीं चाहते हैं? पुलिस की गाड़ी को तबाह करना, मियाँ वाली का टोल प्लाजा जला देना, और ये जो बड़े बड़े सूरमा हैं जो तस्वीरें खिंचा के देखें, वैसे गलती मुझे लगता है बुशरा बीबी साहिबा की भी है। उन्होंने भी कहा था वीडियो बना के भेजना, अगलों ने वीडियो बना के भेज के घर चले गए। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वीडियो बना के साथ आना भी, उन्होंने कहा वीडियो बना के भेजना, अगलों ने भेज दी। वो सलमान अकरम राजा साहब हों, वो जरताज गुल हो, लतीफ़ खोसा हो, और अब भी जो है वो ये कोई कानून और आइन के लिए नहीं हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की, पैनिक क्रिएट करने की, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो रही है, उसके ख़िलाफ़ ये साजिशें करने का पार्ट 2 है। और ये जो NRO हासिल करने का ड्रामा है, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, मुझे अफसोस है कि उससे इनको कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। और मैं दोबारा से पंजाब और लाहौर के अवाम की चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। लाहौर में इस वक्त तमाम सरकारी इमारतों के अंदर अपना काम हो रहा है, स्कूल्स खुले हुए हैं, ट्रैफिक चल रहा है, मार्केट्स खुली हुई हैं। जो शहर से बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर शायद बंदिशें अभी हों, लेकिन शहरों के अंदर, और सिर्फ लाहौर और वो नहीं, पूरे पंजाब के अंदर, अभी आपके चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे थे, पूरे पंजाब के अंदर इवन राजनपुर, बहावलपुर, ये सब लोग जो है, तमाम शहर अपनी अपनी जो है वो रूटीन के ऊपर चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के ऊपर अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई सिचुएशन मौजूद नहीं है। ता वक्ते के जो फसाद का एक जो चल रहा है, एक काफिला KPK से जो चला है, जब तक वो अटक और उसके करीब पहुंचता है। जी अच्छा मैडम, कल PTI तो सड़कों पे निकली नहीं, उसको हमारी जरूर सड़कों पे निकली है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो आपने बताया 80 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन पे जो अब FIRs होंगी या इन पे जो मुकदमा वो किन दफात के? अच्छा, इसमें मज़े की बात ये मुझे बताया गया है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मतलूब थे। कोई चोरी डकैती में मतलूब था, कोई किसी और उस केस में मतलूब था, तो वो मतलूबान जो है ना, वो भी इसी बहाने जो है वो पकड़े गए। लेकिन मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। अगर किसी भी केस के अंदर कोई भी PTI का अगर कह दिया जाए, वैसे मैं समझती हूँ कि अभी ये तरीका मेरा ख्याल है बाकी लोगों को भी पकड़ लेना चाहिए। कोई भी बड़े से बड़ा डाकू जो है ना, वो पकड़ा जाए, बाद में वो कह दे मैं PTI का कारकुन हूँ, तो उसको जमानत फौरन मिल जाएगी। मेरी बात ये बताइएगा कि आपने कहा कि लोग नहीं निकले, अगली दफा अगर कोई कॉल आती है, क्यों आएगी अगली दफा कॉल? ये आखिरी कॉल थी भाई, ऐसे ना करें, मजाक ना करें। आप देखें, हमने नहीं कहा था आखिरी कॉल, उन्होंने खुद कहा आखिरी कॉल। अब उनको जो है वो शर्मिंदगी से कॉल का नाम नहीं लेना चाहिए। आखिरी कॉल उन्होंने की थी जो पिट तो गई है और मिस हो गई है। जी बिल्कुल बात है। देखिए जी, कल खवातीन को पकड़ा गया। कौन सी खवातीन? अच्छा, उम्रा करके आ रही थी, उम्रा कर वापस आ रहे उनको पकड़। भाई खुदा के वास्ते, वो जो आपने वो देखी है इनकी ड्रामेबाजी तो खत्म है ना। उम्रा करके वो जो है वो शदरे से अंदर एंटर हो रही थी। क्या कर रहे हैं आप? उम्रा करके कोई एयरपोर्ट से आता ना, शदरे से नहीं आता भाई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तो इतने रंगबाज है कि कल वो बारात वाली एक स्टोरी बनाई जिसमें दो बहन भाई मियाँ बीवी बनाए हुए। खुदा का खौफ करो यार। ये इनको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है भाई, जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है, तो ये ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। लाहौर शहर में जुमे के रोज से अब तक जो फ्यूल की सप्लाई है वो मुअत्तल है, और आज तक का जखीरा तमाम 423 फिलिंग स्टेशन के पास है। इसके लिए कर रहे हैं गैर मामूली इक़दाम नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, कम अज कम फ्यूल की सप्लाई को बिल्कुल कर रहे हैं राव साहब। और कल भी जो रात को रास्ते खोल दिए गए थे, और इसलिए रास्ते खोले गए थे ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ज़रूरी, ये इसको मेक श्योर किया जाए। और आज भी इस हवाले से, आज भी आप देखिएगा इंशाल्लाह लाहौर पंजाब में कुछ नहीं होना। सो ये रास्ते अल्टीमेटली खुलने हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये भी तो अपनी जगह पर दुरुस्त है ना कि अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये फसादी पहुँचे नहीं है तो इनका ये आलम है। तो ये इनको अगर ज़रा सी खुली छूट दी जाए तो ये इस मुल्क का क्या हाल कर सकते हैं। कल बाय द वे आपने औरतों की बात की, पता नहीं कौन सी, आलिया हमजा को क्रेडिट देना चाहती हूँ। बेशक कल ही ऑल्टो पे निकली थी, लेकिन वो उसने इंतज़ार किया 2 बजे रात को, वो बत्ती चौक पहुँच गई किसी ना किसी तरह। जिसने पहुँचना होता है वो पहुँच जाता है ना, नहीं पहुँचना था राजा साहब ने, नहीं वो। अच्छा, मुझे शेख वकास अकरम को सुना
इतनी वाहियात और घटिया गुफ्तगू अपने सपोर्टर्स के साथ वो कर रहे थे, पता नहीं बाप नहीं होगा, अल्लाह माफ़ी किया पता नहीं, और उनको कह रहे थे वो बाहर ना निकले तो पता नहीं क्या होंगे, वो खुद कहाँ है, बाकी पंजाब के लीडर कहाँ है? अच्छा मैं एक खातून पहले तो अपोजिशन को खवातीन की सियासत में बड़ा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत में अपनी खवातीन को आगे कर देते हैं, तो अब एहतजाज में अपनी खवातीन को आगे कर रहे हैं, क्या लगता है ये कॉपी कौन सी खवातीन आगे निकली भाई? बुशरा बाजी भी जो है वो गंडापुर से पता नहीं लड़ाई के बाद कैसे बाहर निकली, मुझे भी नहीं पता। अलीमा बाजी घर बैठ गई है, कौन सी खातून बाहर निकली भाई? उमर का बनता है। रश्क तो आता होगा पीटीआई को देख के कि कैसे कायदीन की कॉल के ऊपर कारकुनान निकलते हैं और निकलते हैं? देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा। से कह रहे थे कि हमारे ज़माने में तो 100 लोग मिल निकलते हाँ। एक तो इसके ऊपर कहिएगा, दूसरा कल आपने कहा था दूसरा बीबी नहीं निकली, दूसरों के बच्चों को निकाल के, तो लगता है आपकी ये ख्वाहिश तो उन्होंने पूरी कर दी, दूसरा बीबी आई भी कंटेनर में भी। अब अलीमा खान साहब का ये आ गई तो मान जाएगी कामयाब हो गया। एक बात, दूसरी बात शेख इम्तियाज साहब बारी बारी कर। इम्तियाज साहब ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि गर्म बिस्तरे कपड़े रख ले, हाँ। आज हम निकलेंगे लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं आपको ये वाह। कल की आज निकलना। वाह, नहीं हमारी पूरी तैयारी है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ ये सोचना ख़त्म करते हैं ना, हम वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। सो शेख इम्तियाज़ साहब कल क्यों नहीं निकले? कल बर्फबारी हो रही थी लाहौर में, कल मतलब कोई तूफ़ान बादो बारा था कि उसमें शेख साहब जो है उन्होंने नमक की तरह पिघल जाना था। शेख साहब निकलते ना बाहर, शेख साहब की अपनी पूरी कैबिनेट निकलती ना बाहर, नहीं निकल सके ना। तो आज भी अपना शौक पूरा कर ले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई मैं अचार डालूं अलीमा बाजी का और बुशरा बीबी का। मेरा सवाल ये है कि बुशरा बीबी ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, अल्लाह जाने वो कैसे हुआ, वो भी खबरें सुनी अपनी गंडापुर से लड़ पड़ी, फिर वो गाड़ी में बैठ गए तो पता नहीं क्या क्या हो गया, उससे मेरा लेना देना नहीं। सवाल ये है कि अलीमा बाजी और बुशरा बाजी बाकियों के बच्चों को बुला रही है ना, अपने बच्चों को भी लेके निकले ना। मुझे अच्छा लगता अगर एक तरफ इब्राहिम और मूसा गालिबन एक का नाम, दूसरी तरफ कासिम और सलमान होते बुशरा बीबी के, सज जाता, ज़रा टेरियन आगे खड़ी होती तो मज़ा आता। मतलब वो बात यह है कि आप करने के लिए क्या आ रही हैं? बुशरा बीबी जो है वो फसाद कराने के लिए आ रही हैं। और अब आपने मुझे कहा कि वो लोग जो है वो निकले, आपने कल खुद क्लिप बनाए थे, आप मुझे बताएं लोग निकले थे? I rest my case on your smile. बताइएगा कि जो ज़्यादा उनके लोग कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ इस्लामाबाद बंद करने के लिए बोला था, एक दिन के लिए इस्लामाबाद को जो है वो बंद करने का धरना देंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानब से पंजाब को मुकम्मल तौर पर पूरा पंजाब भी बंद कर दिया, इस्लामाबाद बंद किया। हमने इनका नाटका बंद कर दिया एक्चुअली। आपने कुछ वीडियो दिखाई है मीडिया की तरफ से, आपका शुक्रिया, क्योंकि नेट बंद है, रस्ते बंद है, हमें पता ही नहीं कौन कहाँ से निकले, आपने बताया। BBC की अभी एक रिपोर्ट आई है कि 40,000 लोग जो हैं वो इस्लामाबाद से 40-50 किलोमीटर के फासले पर है। PTI के कारकुन जो हैं अभी चार्ज हैं, कुछ विभाग ने भी उन्होंने हटा दी हैं। अगर ये 20 या 40,000 लोग इस्लामाबाद पहुंचे और इनकी जो चार्ज है, चार्ज क्राउड का जो जोश है वो सामना हुआ, तो ऐसा तो नहीं क्या जोश, क्या कम नहीं होगा? नहीं, जोश में और पुलिस वालों के सर फाड़ेंगे और गाड़ियां जलाएंगे तो फिर जोश भाई दूसरी तरफ से भी आएगा ना। फिर जब खुद पिटेंगे फिर बुनियादी हकूक़ का रोना कोई ना रोए। फिर जब ये आप यलगार करने के लिए शर पसंदों के साथ फसाद के साथ आप कैपिटल को जो है वो बहुत आला करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप बचेंगे नहीं। फिर ये गलत बात है। देखिए मेरा प्रीव्यू जो है वो पंजाब तक है, मैं पंजाब की सूरत हाल बता सकती हूँ।